तुमने तो इस बारे में मुझे पहले कभी बताया नहीं। वह कुछ कह पाती। बीच में मिस्टर लू कहता है, शायद ये भूल गई है, मैं ही याद दिला देता हूँ। 1 साल पहले यह बार में दारू पी रही थी। जिहुआ पूछता है, फिर क्या हुआ था? इन्हें अभी भी याद नहीं आया, तो मैं आगे बताता हूँ। रुकिए रुकिए मिस्टर लू, मुझे याद आ गया। 1 साल पहले हम दोनों वॉर में मिले थे, जहाँ मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। फिर क्या हुआ था? मैंने आपके कपड़ों के ऊपर वाइन गिरा दी थी। बस इतनी सी बात थी। जिहुआ कहता है, यह सब तुम्हारी गलती थी, तुम इसे छोटी सी बात कह रही हो। मास्टर लू, मेरी बीवी से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिएगा। वह अपने कोट से हाथ पोंछकर उससे मिलने लगा, पर मास्टर लू ने नहीं मिलाया। तब वह अपनी बीवी के कान में कहता है, तुम खुद गलती मानो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो वो वाइन पीते हुए उससे माफी मांगती है। मास्टर लू कहने लगा, 1 गिलास वाइन से क्या माफी मिल जाएगी? तुम्हें तो पूरी बोतल खत्म करनी होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं यह बोतल खत्म करती हूँ, पर पास्ट में जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वह सब आपको भूलना होगा। मास्टर लू ने कहा, ठीक है, अच्छा तो फिर मैं पी लेती हूँ। वह वाइन पीने लगी। मास्टर लू ने उसे रोक दिया। वह पूछती है, क्या हुआ? मैंने कुछ पल सोचा, मुझे लगा हम यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे पति को ही ये पीने दो। जिहुआ कहने लगा, मैं पीऊं? वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं मास्टर लू बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब उसे न चाहते हुए भी वाइन को पीना पड़ा। वहाँ मौजूद लोग उसकी ओर उंगलियां कर कह रहे हैं, यह हुई ना बात। उसने बोतल निकाली। मास्टर लू कहने लगे, अभी खत्म नहीं हुई है, पी रहा हूँ, जरा सांस तो ले लूं। दोबारा पी तो उसे उल्टी आने लगी। लिंजाओ कहती है, इधर दिखाओ, मैं फिनिश करती हूँ। सारी बोतल खत्म की और मास्टर लू से कहने लगी, आशा करती हूँ अब तो आप ही फैमिली को अच्छे से ट्रीट करोगे। जिहुआ को लेकर वहाँ से चली गई। बाहर आकर जिहुआ कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हें क्या लगता है अभी मैं तुम्हें कंपनी में रखूंगा? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तभी वहाँ से एक वेटर गुजरा। लिन कहने लगी, हेल्प करिए प्लीज, हमें लाउंज तक पहुँचा दीजिए। वो उनकी हेल्प करता है। अंदर जाकर वह उल्टी कर रहा है। लिन कहती है, तुम मुझे बाहर निकलना चाहते हो ना? वह उसके ऊपर पानी चला देती है। यह लो, अब निकालो मुझे बाहर। फोन लेकर वहाँ से चली गई। बाहर आकर सोफे पर बैठी कह रही है, 1 साल तक मुझे एक आदमी ने धोखा दिया। हाय लिन, यह तूने क्या किया? तभी वहाँ पर मास्टर लू आकर कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आए? अरे भाई, यह मेरा रूम है, तो मैं तो आऊंगा ही। मतलब उस वेटर को तुमने ही भेजा था। अब मैं तुमसे यह नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आप आराम करो, मैं चलती हूँ। वह उसे रोक कर रसपान करने लगा। कुछ देर के बाद में जब जिहुआ को होश आया, वह कहता है, लिन जाओ, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज सुनी तो लिन कह रही है, मेरा पति आ रहा है। मास्टर लू कहते हैं, ये अपने प्यार के साथ में अपनी शादी वाले दिन भाग गया था और तुम इसे पति कह रही हो। आप उसकी चिंता न करें, पहले आप यहाँ से जाने का कष्ट करें, वरना लोग बाग आपकी रेपुटेशन खराब करेंगे कि आप मेरे साथ में यहाँ रात बिता रहे थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। फिर उसके चेहरे पर हाथ लगती है। वह कहने लगा, उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। नहीं, अभी तो मेरा उसे डाइवोर्स देने का कोई प्लान नहीं है। उसके आने की आवाज मिली तो कह रही है, अब जल्दी भी करो, जाओ यहाँ से। वह तुम्हारे साथ में ऐसा बिहेव करता है और तुम उसकी सपोर्ट कर रही हो। मास्टर लू, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हम दोनों तो यहाँ केवल मजा करने के लिए आए हैं। वह आप कर चुके हो तो यहाँ से जाइए। सोफे पर जिहुआ को अपना फोन दिखा। वह कहता है, ये कैसे आया? इधर मास्टर लू कह रहे हैं, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। वो उसे देखती रह गई। तभी उसने फोन चेक किया। वह बाहर आकर कह रही है, शांत नहीं रह सकते क्या? लिन लिन चिल्ला रहे हो। जब तुम हाँ या ना में आंसर नहीं दोगी तो मैं तो चिल्लाऊंगा ही। और यह तुम्हारे कपड़े कैसे बदल गए? क्या अंदर तुमने किसी को छिपा रखा है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या वो मेरे कपड़ों में दाग लग गया था? तुम यहाँ मेरे साथ में दारू पीने में बिजी थे। तुम ये भूल ही गए तुम्हारे लवर का क्या हो रहा होगा। जाओ उसे देख कर आओ। सही कहा, वह मेरा वेट कर रही होगी। वह तुरंत वहाँ से भाग गया। मास्टर लू बाहर आए। वह कहती है, तुम जो कपड़े लाए हो या तो मुझ पर अच्छे लग रहे हैं। वह पूछ रहा है, तुम उसे प्यार नहीं करती हो तो डाइवोर्स क्यों नहीं दे रही? ये किसने कहा कि मैं उसे प्यार नहीं करती? अरे उसने तुम्हें धोखा दिया और जिसे वह प्यार करता है वो प्रेग्नेंट भी है।
तुमने तो पूरी जांच पड़ताल कर रखी है। वह उसे अपनी ओर मोड़ता हुआ पूछता है, क्या यह सच नहीं है? वह कहती है, उसने वही गलती की है जो हर आदमी करता है। मुझे उम्मीद है वह एक दिन बदल जाएगा। और फिर मुझे देखा, मैंने भी तो तुम्हारे साथ में कई रातें रंगीन की, तो इस तरीके से हम दोनों का हिसाब किताब बराबर है। क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। अगर यह मुझे पता होता कि तुम मास्टर लू हो तो मैं तुम्हें कभी परेशान न करती। मतलब तुम अपना बदला लेने के लिए मुझे सपोर्ट कर रही हो, ऐसा ही समझ लो। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ में होती हूँ तो बड़ा खुश महसूस करती हूँ। वह उसे फ्लाई किस देती हुई वहाँ से चली गई। मास्टर लू सोच रहा है, लिन जाओ, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बाहर हो जिंगजिंग ने लिन जाओ को मास्टर लू के रूम से बाहर निकलते देखा। कह रही है, यह भी उसे धोखा दे रही है। और यह आदमी कौन है? वह उनके पीछे आई, पर तब तक वह गायब हो गया था। कहती है, नहीं देख पाई तो कोई बात नहीं, फैमिली को इस बारे में बताती हूँ। अगले दिन जीहुआ मास्टर लू के ऑफिस में मिलने गया, पर वह उसे इग्नोर कर वहाँ से चले गए। वो घर जाकर गुस्सा कर रहा है, अगर यह न होती तो मैंने हमारी कंपनियां कहां से कहां पहुंचा दिया होता। उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ? आप लू ग्रुप के साथ में बिडिंग करना चाहते हैं तो उसके बारे में भूल जाइए, क्योंकि आपकी प्यारी डॉटर इन लॉ ने 1 साल पहले मास्टर लू को नाराज कर दिया था, इसलिए अब वो हमारी कंपनी के साथ में कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। लिन जाओ कहती है, मॉम और डैड यह सब मेरी वजह से हुआ है, तो इसे सॉल्व मैं ही करूंगी। वह कहता है, तुम क्या सॉल्व करोगी? तो हमारी हीरोइन उठकर वहाँ से चली गई। लिन मास्टर लू के ऑफिस में पहुँची, कह रही है, मैं ही ग्रुप की ओर से बात करने के लिए आई हूँ, आप यहाँ अपना समय बर्बाद ना करें। मास्टर लू आप जैसी औरतों से नहीं मिलते हैं। इतने में लू का असिस्टेंट आकर कहता है, चलिए मेरे साथ में। वह पूछ रहा है, यहाँ आना कैसे हुआ? अपने ही तो आने के लिए मजबूर किया। जब हम दोनों की पहले ही बात हो चुकी है कि जो पास्ट में हुआ हम उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तब भी आप मान नहीं रहे हो। वह उसे अपने पास खींच लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वह कहती है, मुझे जाने दो, हिलो मत, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम इतनी क्रूर क्यों बन रही हो? हम दोनों 1 साल तक साथ में रहे हैं और उस दिन तुमने अचानक से कह दिया था तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब कोई फीलिंग ही नहीं है। वह कुछ कह पाती इससे पहले हमारा हीरो उसका रस पान करने लगा। बाहर रिसेप्शनिस्ट बात कर रही है, आखिर वो औरत कौन है जिसे असिस्टेंट जियांग पर्सनली लेने के लिए आए? मुझे तो लगता है हमारे मास्टर लू उस पर लट्टू है। तभी वहाँ पर जिहुआ आ गया। रिसेप्शनिस्ट उसे मास्टर लू से मिलाने ले गई।